हे गाइस, सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट के जब आपने ऑस्ट्रेलिया आना है तो यहाँ पर आपने कौन कौन सी जॉब्स को प्रेफरेंस देनी है। देखें, यहाँ पर जो भी आता है स्टूडेंट वीज़े पर अगर आप आ रहे हैं, इवन आप पीआर पे आ रहे हैं, आप पीआर पे आ रहे हैं, किसी पे भी आ रहे हैं, तो आपको आपकी जो फील्ड की जॉब होती है वो स्ट्रेट अवे नहीं मिलती। डिपेंड करता है, अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको शायद मिल जाए। तो हम आज अपनी इसी वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो आप फौरी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड अगर आपने कोई भी चीज़ मुझसे पूछना तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब अगर जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, लेट्स से आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो उसमें तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं, जैसे कि आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं कभी-कभी। अभी तो गवर्नमेंट ने जैसे फुल टाइम अलाउ कर दिया था कोविड के टाइम पर, बट ये है कि नॉर्मली इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो आज हम ये बात करते हैं कि आप हर जॉब के बारे में बताऊंगा, उसके क्या क्या रेट्स हैं ये भी बताऊंगा। अब आप जैसे कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास आता है किचन हैंड, जो कि आप वेरी नेक्स्ट मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन यू अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब जब भी आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लैंड करें यहाँ पर, आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन या कहीं भी, तो आप वेरी नेक्स्ट मूवमेंट से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। वो है किचन हैंड। किचन हैंड में क्या है कि आपने लाइक वेटर या वेटरेस के तौर पर काम करना होता है। फिर सिर्फ ये काम नहीं होता, आपने अंदर जाकर किचन में भी हैंड देना होता है। लाइक आपने जो तंदूर पे खड़ा हुआ रोटी बना रहा है उसको भी हेल्प आउट करना है, आपने बर्तन भी धोने हैं, आपने सारा कुछ क्लीनिंग सब कुछ आपने खुद ही करना है। तो ये सारी चीजें कीप इन माइंड के ये सारे काम किचन हैंड के अंदर आते हैं एंड आपको करने होते हैं। इसका टेक्निकल, अगर मैं इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल बोलूँ तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट ये है कि नॉर्मल इसका काम है। शुरू में बंदा जब आता है वो ऑब्वियसली बात है वो थक जाता है, उसके लिए इतना ज्यादा इशू इसलिए होता है क्योंकि जब हम पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि पानी भी हमारा बिस्तर में आ रहा होता है, तो इस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा इशू होता है। नाउ किचन हैंड के अगर रेट की बात की जाए तो डिपेंड करता है। अब दो चीजें मैं हर फील्ड में दो चीजें बताऊंगा। एक देसी एम्प्लॉयर के पास फंस गए, एक आप गोरे के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप देसी एम्प्लॉयर के पास फंस गए, जो कि सही नहीं है, नॉर्मली ये नहीं कह रहा सारे देसी एम्प्लॉयर खराब होते नहीं, बट मेजॉरिटी यस, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे काम कर चुका हूं, नॉट मी, बहुत सारे लोग हमारे, बल्कि इवन ग्रुप्स में आप जाकर देखें तो आप ये कहेंगे यार देसी एम्प्लॉयर के पास नहीं करना। तो उसकी वजह यही है कि अगर कहीं रेट आपका मिनिमम 22 चल रहा है तो वो आपको $10-12 रेट दे रहा होता है। तो किचन हैंड पे जैसे मैंने अपनी स्टार्ट की थी, अपने एक देसी बंदे के साथ स्टार्ट किया था, तो वो मुझे $10 पर आवर देता था। नॉर्मली $10 पर आवर होना नहीं चाहिए, बट होता था और हमें करना पड़ता था क्योंकि शुरू का स्टार्ट हमें तो $10 बहुत ज्यादा लगते थे। तो डिपेंड ये करता है ओके आप कहाँ काम कर। अगर आप एज कम्पेयर टू दिस आप किसी कंपनी में काम करें, जैसे कि यहाँ पे आके आप सबसे पहले ऑल सीजन्स के अंदर आप अपना रजिस्टर कर लेना। तो ऑल सीजन्स के बाद बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, वो आपको शिफ्ट्स भी देंगे एंड उनका रेट भी अच्छा होता है। कम से कम $25 उनका रेट है या उससे ऊपर होता है एंड आप उसमें बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। उनकी प्लेंटी ऑफ शिफ्ट्स आती हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहली बात होगी किचन हैंड की। दूसरी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इसका मैं डिफिकल्टी लेवल कहूंगा थोड़ा हाई है डिफिकल्टी, क्योंकि ये आपको एक तो धूप में भी काम करना पड़ सकता है और ऑस्ट्रेलिया की धूप बस आपको अल्लाह ही बचाए, ऑस्ट्रेलिया की धूप बहुत गंदी है, ये आपको काट के रख देती है। तो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, बट ये है कि स्टिल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका रेट भी ज्यादा होता है। इवन आप देसी के साथ अगर कर रहे हैं तो देसी के साथ भी आपका ऑलमोस्ट 20 से ऊपर ही होगा रेट, और अगर आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं तो इसका 40-45 इतना रेट जाता है पर आवर। ओके, कंस्ट्रक्शन की हमने बात कर ली। कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास आता है ट्रक ड्राइविंग। जब मैंने ट्रक ड्राइविंग, ये सारी वो जॉब्स हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ट्रक ड्राइविंग जब मैंने स्टार्ट की थी, मैंने देसी के साथ स्टार्ट की थी, तो मेरा कोई पर आवर सिस्टम नहीं था। मुझे वो $1200 पर वीक देता था एंड मंडे टू फ्राइडे जॉब होती थी। सुबह 3 बजे शुरू होती थी एंड अराउंड कभी 11 बजे दिन में खत्म हो रही है, कभी लाइक 2-3 बजे खत्म हो रही है, तो डिपेंड वेरी करता था। लेकिन इसका टेक्निकलिटी लेवल या इसका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो वो बहुत हाई है, क्योंकि यू आर ऑन द रोड ऑल द वे। लाइक आप हर टाइम रोड पर हो, एक तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, फिर ट्रक चलाना एक अजाब हो जाता है एंड देन लाइक मेरा जो काम ये था कि मुझे ड्रिंक्स ड्रॉप करनी होती थी हर शॉप पर। तो वो डेली बेसिस पे मेरे अराउंड 28 से 32 ड्रॉप आउट होते थे। तो वो इतने हैवी डब्बे होते थे ड्रिंक्स के, जिसमें मतलब 24-30 पैक्स के ड्रिंक्स के डब्बे होते थे। तो वो एक डब्बा 5-5 किलो, और तकरीबन मुझे 600-700 डब्बे एवरी डे ड्रॉप आउट करने होते थे शॉप्स के ऊपर। तो गाइस इसका मैं डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा कहूंगा, लेकिन इसका रेट अच्छा होता है। नॉर्मली ट्रक का, चले मैं तो देसी के साथ कर रहा था, उसमें $1200 पर वीक दिए, मेरे लिए वो भी इनफ थे। बट फिर भी ट्रक का लाइक रेट जो है वो $80 पर आवर तक भी जाता है या उससे ऊपर भी निकल जाता है कभी कभी। ओके, डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड ट्रक ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें एक तो ड्राइविंग भी मुश्किल होती है, सीधा आपने जाना है, सिडनी से मेलबर्न जाना है, कैनबरा जाना है, सही है, सीधा हाईवे पकड़ के आपको सीधा निकल जाना है, बिल्कुल नाक की सीध में। ओके, तो उसका रेट भी फिर उसी के हिसाब से होता है। आप एमसी चला रहे हैं, एचसी चला रहे हैं, मैं नॉर्मली एचआर चलाता था। ओके, एचआर आपका हैवी रिजिड हो जाती है, एमसी जो है मल्टी कॉम्बिनेशन हो जाती है, और एचसी जो है वो हैवी कॉम्बिनेशन हो जाती है। जैसे आपने देखा कॉम्बिनेशन वाले ट्रक होते हैं, तो अगर आप वो चला रहे हैं तो उसका और भी ज्यादा रेट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसी जॉब है कि एक तो आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लाइक 12 घंटे जो हम सारे देसी होते हैं क्या करते हैं, कान में ब्लूटूथ लगाते हैं, सिक्योरिटी पे बैठ जाते हैं और फिर पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, जहां भी हमारा घर है, हमारा होम कंट्री है, वहां पे बातें कर रहे होते हैं। पूरे 12-12 घंटे बातें होती हैं, और मतलब अगर कोई काम करना है नॉर्मली कभी कभी वो भी कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी असल में होता है कि आपने जैसे एक वेयर हाउस है, उन्होंने आपको यहाँ बिठा दिया कि भाई आप यहाँ बैठो, बस आपने सोना नहीं, आपने उस वेयर हाउस को देखते रहना कि वहाँ कोई करीब में ना आए। और यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है कि भाई कोई रॉबरी हो गई तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मरना वाजिब है कि वही मरे सबसे पहले, वो नहीं मरा तो उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। नहीं, यहाँ पे चक्कर यहाँ ये बोलते हैं कि अगर सामने कुछ हो रहा है तो आप सबसे पहले खुद भाग जाओ। ओके, एंड देन आप जाके सिर्फ उसको रिपोर्ट करो। आपने कोई हीरो नहीं बनना, कोई सलमान नहीं बनना, कोई पठान नहीं बनना। ओके, तो ये वाला चक्कर है एंड बहुत चिल जॉब होती है। आप इसमें इवन मैंने 7 डेज भी किए, 12-12 घंटे किए, और वो इस वजह से कर लेते थे क्योंकि चक्कर ये होता था कि यार इजी होती थी एंड कोई मसला नहीं बनता था। आराम से आप अपनी शिफ्ट पे गए, जाके बैठ गए, 12 घंटे अपने कंप्लीट करके घर आ गए वापसी। ओके, और इसका रेट नॉर्मली जो है वो 20 से स्टार्ट होता है। अब तो खैर रेट और बढ़ा दिया है, बट मिनिमम आपका इसमें कोई देसी वैसी भी आपको इससे कम नहीं देगा, 20 से स्टार्ट होगा और इसका रेट अराउंड 60 तक भी जाता है। सैटरडे संडे के अलग रेट होते हैं, नाइट शिफ्ट अलग होती है, डे शिफ्ट अलग होती है, हर चीज का रेट अलग है। तो 20 से लेकर 60 के दरमियान ये आपका चलता है।
लेट्स से अगर आपका मिनिमम रेट 30 है, अभी जैसे एक जगह मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक ही दिन शिफ्ट करता हूँ, मेरा 30 रेट है पर आवर, तो अगर वही मैं संडे को काम करूँगा तो वो मेरा 60 हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डबल रेट हो जाएगा ना, फिर से सैटरडे का डबल लगता है और सॉरी सैटरडे का 1.5 लगता है और संडे का डबल हो जाता है। तो अगर 30 वाले रेट में मैं सैटरडे काम कर रहा हूँ तो $45 पर आवर मिलता है, और अगर मैं संडे काम कर रहा हूँ तो $60 पर आवर। तो ये सारा मैंने आपको सिक्योरिटी की कैलकुलेशन बता दिया, आप इसको कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊबर की। ऊबर क्या है, देखो यार मैं एक चीज कहूंगा कि कभी भी कोशिश ये करना कि अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी अपना ऊबर अकाउंट मत देना, भले आप यूज नहीं भी करते फिर भी मत देना। एक दफा आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया ऊबर की तरफ से, वो सारी जिंदगी नहीं खुलेगा, तो वो आप बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाओगे। जैसे कि अभी बहुत अच्छे लोगों को मैंने देखा जो वेल सेटल्ड थे, कभी उन्होंने ऊबर नहीं चलाई, कोविड आया, रिडेंडेंसीज हुई, स्टैंड डाउन किया जब लोगों को, तो वो घर में बैठ गए, फिर उसके बाद उनको याद आई ऊबर। ओके, तो ऊबर आपका हमेशा एक सेफ साइड पे एक ऑप्शन होता है, और आप लोगों के लिए तो जो अभी नए आ रहे हैं, लाइक एशिया कंट्री से नए आ रहे हैं, एशियन कंट्री से, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। लाइक आप आए, आप मेरी दूसरी वीडियो जाकर चैनल पर देखें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी होम कंट्री से क्या क्या चीजें लेकर ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। आने से पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए एक तरह से मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। आपने वो वीडियो देखनी, उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें आपको पाकिस्तान या इंडिया से पहले से लेकर आनी चाहिए। यहाँ पे आगे आपने अपना ऊबर का अकाउंट बना लिया। जब ऊबर ईट्स की अगर हम बात करें तो ऊबर ईट्स का बनाएंगे तो आप अमेजॉन का भी बना सकते हैं, मेन्यू लॉक का भी बनाएंगे, डोर डैश का भी बनाएंगे, साथ साथ ये सारे बना लेंगे, क्योंकि ये सारे एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं सब में। जब ये बन जाएंगे तो आपका ऊबर ईट्स के थ्रू आपके $1000 मिनिमम वीक के बन जाता है, अगर आप मेहनत करने वाले हैं। और ऊबर एक्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 2 से 2500 पर वीक इंसान यहाँ पे बना रहे हैं। तो गाइस ऊबर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और एक तो बहुत सुकून की जॉब है और किसी से जॉब मांगने की जरूरत नहीं है, बी और ओन बॉस वाली कहानी है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। लास्ट में आई वुड से कि लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटेल में मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पे काम किया। एक तो ये कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, मीडियम इसका है, एंड आपकी एक थोड़ी सी काइंड ऑफ जैसे कि टिल पे आप खड़े हो गए कैशियर के तौर पे या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, रिटेल असिस्टेंट के तौर पे, वहां पे आपको जो रेट है नॉर्मली स्टार्ट होता है $14-15 से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से $25-27 तक जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है रिटेल को आई वुड से कि आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, कोल्स है, वुलवर्थ है, केमार्ट है, बेस्ट एंड लेस है, आप इधर ट्राई कर सकते हैं, एंड आप IGA है, कुछ देसी शॉप्स हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं हमारे, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब जगह ये सारी चीजें रिटेल के अंदर आ जाती हैं, और इसमें रेट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 15-16 से स्टार्ट होकर आपके 27-28-30 तक जाता है। तो गाइस ये सारी वो जॉब्स है जिसके लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट जंप इन एंड आप बस इसके अंदर जंप करें एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके बाद जब आप रेज्यूमेस डालते हैं, जब आपकी फील्ड की मिल जाए तो फौरन आप इसे क्विट कर जाए, इसमें कोई नोटिस वोटिस का चक्कर नहीं होता। लाइक हाँ ये है कि एथिकली आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर को 2 वीक्स या 1 वीक का नोटिस देना चाहिए, ताकि वो आप रिप्लेसमेंट हायर कर लें, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके गाइस, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे लाजमी बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।